केंद्र सरकार के द्वारा अपना बजट जारी कर दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए रेलवे के तमाम कर्मचारी हैं, सीधा उनसे जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे जो बजट आया है? देखिए, बजट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने अपने मेमोरेंडम में भी दिया था, क्योंकि यूनियन से भी हम संबंध रखते हैं। इसकी वजह से हम लोगों ने दिया था कि जो कर्मचारी हमारे 7 सीपीसी में थे, उनको उस वक्त 5 लैक्स का जो था रिबेट, उसको बढ़ाकर हमने मैक्सिमम 10 लाख की बात की थी। और यह एक सराहनीय कदम है हमारे देश के वित्त मंत्री का, जिन्होंने इसको 12 लाख करने की बात की है। क्योंकि ये 12 लाख का अगर रिबेट मिलता है कर्मचारियों को, तो स्वाभाविक सी बात है, इससे लोअर जो पाए पे दान पे लोग हैं उनको भी, और ऊपर भी जो है कारोबार बढ़ने का काम होगा। जब जेब में पैसा होता है कर्मचारी के, तभी वो किसी ना किसी रूप में उसको कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन करता है और कहीं ना कहीं उसको रोटेट करता है। तो ये एक अच्छा पहल है। इससे नीचे जो ज़मीनी स्तर पर भी लोगों को राहत मिलेगी और ऊपर भी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। खासकर रेलवे एम्प्लॉई जहाँ तक हैं, और सेंट्रल एम्प्लॉई में कहूँगा, खासकर जो भी सरकारी तबके के लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ी राहत है ये। इसके लिए मैं तमाम रेल कर्मचारियों और केंद्र कर्मचारियों की ओर से उनको बहुत बहुत आभार भी करना चाहूँगा। और जैसा कि अभी 8वां पे कमीशन की बात है, जो 1/1/2026 से लागू करने की बात केंद्र सरकार ने की है, तो इसमें भी एक बहुत अच्छा सबको एक जो कहना चाहिए रिलीफ मिलने का काम होगा। और 8वें पे कमीशन में जो हमारे कर्मचारी हैं, वो चाहते हैं कि जो उनकी पे इंक्रीज़ हो, तो इंक्रीज़ होने के साथ साथ आज की तारीख में आपको पता ही है 5 लाख का रिबेट है। जब इंक्रीज़ होगी तो वो आके 12 लाख पर होगा। अगर यदि ये पुराने पे कमीशन के अकॉर्डिंग 5 लाख का रहता तो बहुत बड़ी चोट होती। और इसको एक बहुत अच्छी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा बजट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको देखते हुए किया है। मैं इसका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी करूँगा। जी, कितना संतुष्ट हैं इस बजट से, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, पूरी तरह संतुष्ट हैं। ये जो वित्त मंत्री ने आज घोषणा की है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स पर छूट दी है, इससे मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो टीडीएस की भी सीमा 2,40,000 से बढ़ा के 5 लाख कर दी है, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इससे आम आदमी को थोड़ा जेब में पैसा बचेगा, उसका जो टैक्स के रूप में उसकी काड़ी कमाई का जा रहा था, उसको ये फ़ायदा होगा। वो पैसा उसकी जेब में बचेगा तो वो अपना ख़रीदारी करेगा बाज़ार में, उससे पैसे को रोटेट करेगा। उस पैसे के आने से जो मद्दे का माहौल है वो दूर होगा। इसलिए हम इस सरकार को और ख़ासकर वित्त मंत्री को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मध्यम वर्ग की बात को सुना, जो बहुत समय से एक डिमांड थी कि टैक्स स्लैब में इसको बढ़ाया जाए, छूट को 5 लाख से सीधा 12 लाख करना। ये मोदी जी का एक बम्पर छक्का है जो उन्होंने मारा है। मैं कहता हूँ इसका फ़र्क दिल्ली के चुनाव में पड़ेगा और लगता है केजरीवाल जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। इसी के साथ मैं सरकार को आभार और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे बजट पर, क्या ओपिनियन है? मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा बजट पेश किया है, इससे जनता को फायदा होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। जो 12 लाख पे जो छूट मिली है वो बहुत ही सराहनीय काम है मोदी जी का और योगी जी का। इससे क्या होगा कि मिडिल क्लास का जो है बहुत बड़ा फायदा हुआ। केंद्र सरकार के बजट को लेकर मुरादाबाद जनपद में रेलवे के तमाम कर्मचारियों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।